एसएससी एमटीएस एवं हवलदार एग्ज़ाम 2022। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज 5 जुलाई से आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आज एग्ज़ाम का पहला दिन है। इसलिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे और बहुत बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से इस बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मॉडरेट पूछे जा रहे हैं, इजी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस या हवलदार का एग्ज़ाम है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी 25 जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर चले हैं, जिसमें करंट अफेयर से जीके जीएस शामिल है। तो दोस्तों, सभी लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो रीजनिंग में और इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सभी प्रश्न 100% रियल प्रश्न हैं जो आज के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको एनालिसिस मिलता रहेगा एसएससी एमटीएस का। अगर डेली आप सही आंसर की चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। देखिए, सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत भी हो, क्योंकि जो विद्यार्थी बताए हैं, जिनका एग्ज़ाम था, जो बच्चे बताए हैं, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो देखिए, यह लूसेंट का क्वेश्चन है, यह लूसेंट का क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आज के पूछा गया है 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में। और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल भी पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही आंसर तांबा हो जाता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का। अगर चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में तांबा था, अगर आप तांबा वाले ऑप्शन को टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए, भारत के भूगोल नामक जो पुस्तक है वो टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। भारत के भूगोल नामक पुस्तक जो है वो टॉलमी के द्वारा लिखी गई है, तो टॉलमी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो एडोल्फ हिटलर जो था वह सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। तो एडोल्फ हिटलर वाले ABCD जो भी ऑप्शन में एडोल्फ हिटलर था वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवाए थे कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में प्रदान की गई थी। तो देखिए, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान प्रदान की गई थी और यह महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई है। जो बारदोली की महिलाएं थी उनके द्वारा प्रदान की गई है सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। तो बारदोली सत्याग्रह वाले ऑप्शन में अगर आप टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये तो इजी था। सभी लोग जानते हैं कि जय हिंद का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस भी दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है जय हिंद का नारा। करंट अफेयर्स का भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। देख लीजिए, भारत को तलवार के बल पर विजिट किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है। देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को तलवार के बल पर विजिट
किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है जो बच्चे बताए हों। विजित मतलब क्या होता है, यही बच्चा बताया है, तो देख लीजिएगा। इसका सही आंसर लॉर्ड एल्गिन हो जाएगा। भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में तो लॉर्ड एल्गिन जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाता। देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो देखिए, कैसर-ए-हिंद, विक्टोरिया की जो महारानी थी उसको सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यह जनवरी 1879 में किया गया था, कैसर-ए-हिंद की उपाधि देने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिए, पहले ही कहते कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जाएगा। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? देख लीजिए, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। 14वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो सोमनाथ चटर्जी थे। 9 का सही आंसर सोमनाथ चटर्जी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? देखिए, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना के जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया गया है? तो इसका सही आंसर सुनीत नारायण हो जाएगा। सुनीत नारायण के अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना को जांच करने के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि जीवी मावलंकर जो थे वह पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाता, दोनों देख लीजिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा गया था तो जीवी मावलंकर हो जाते, उपाध्यक्ष पूछा गया था तो एम अनंत सैनम आयंगर हो जाते। तो अध्यक्ष पूछा गया हो तो जीवी मावलंकर सही हो जाएगा और उपाध्यक्ष पूछा गया हो तो एम अनंत सैनम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 6 मई 1952 को, 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो देखिए, राजदूतों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। राजदूतों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दिया गया है। आर्टिकल नंबर 72 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। जेबी कृपलानी बिल्कुल सही आंसर हो जाते। जेबी कृपलानी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाते। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब आपको दिखाते हैं कि करंट अफेयर्स के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आपके सामने हैं। तो देख लीजिए, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत मान थे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत मान थे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का कि भारत देश में WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जामनगर में स्थापित किया जाएगा। ABCD ऑप्शन जो भी जामनगर था वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला AL और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है?
तो यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किस सरकार ने 2022-23 की बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने, याद रखिएगा। किस शहर में भारतीय अमेरिका सैन्य सहयोग समूह बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है? आगरा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण की शुरुआत किस देश में किया गया है? न्यूजीलैंड में किया गया है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लियर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? नासा ने। हाल ही में भारत सरकार ने नौचार केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ मेजबान समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे आज के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 5 जुलाई के, वो लगभग सेम टू सेम सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इजी टू मॉडरेट आपका लेवल है, एग्जाम पैटर्न इजी टू मॉडरेट है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।